नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 15, विषय सामाजिक विज्ञान, तिथि 10/8/2021। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का भौतिक स्वरूप और तटीय मैदान। जैसे आपको बताया गया था कि भारत के स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है, तो आज हमारा जो उप विषय होगा वो होगा आपका तटीय मैदान। चलिए शुरू करते हैं। तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी कि तटीय मैदान का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे की जो सीमा है उसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। जो प्रायद्वीपीय पठार और सागरों के बीच का जो स्थल है उसको हम बोलते हैं तटीय। अगर मैं यहाँ पे इस तरह तो ये जो आपका बीच में जो है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा और ये जो आपका हो जाएगा ये आपका सागर हो जाएगा। तो ये जो सीमा है ये 100 किलोमीटर ये वाली है, बीच वाली, इसको हम बोलते हैं समुद्रीय तटीय सीमा। ठीक है। और यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। किसमें 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। हम बात करते हैं सबसे पहले पूर्वी तटीय मैदान। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो समुद्री सीमा है भारत की वो कितनी लंबी है। तो अब यहाँ दिखाया गया 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो द्वीपों को मिला करके ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर लंबी कुल मिलाकर के, जैसे अंडमान निकोबार और द्वीप समूह मिला करके। और ये है हमारी केवल मुख्य सीमा। इस तरह का क्षेत्र है यहाँ से लेकर के ये वाली। अगर हम इस द्वीपों को भी मिला लेते हैं यहाँ पे इस तरह से और यहाँ इस तरह से, तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं पूर्व तटीय मैदान की और पश्चिमी तटीय मैदान की डिफरेंस की। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अगर हम इस तरह से एक यहाँ मान लो तो ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ये पूरब का इलाका है और ये पश्चिम का इलाका है। अगले यहाँ पश्चिमी देखते हैं, पश्चिम तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। तो ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला है आपका अरब सागर वाला हिस्सा। इसके 2 भाग हैं, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको बना दें यहाँ पे एक बार और बना देते हैं, देख लेते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम 2 भागों में बांटा गया। इसके इस हिस्से को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट और इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। और अगर हम यहाँ बना देते हैं तो ये पश्चिम वाला इलाका है। इसके 3 भाग हैं, कोंकण, मध्य में कन्नड़, दक्षिण में मालाबार तट। ये जो है मालाबार तट है, बीच में कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और इसके ऊपर वाला ये कोंकण तट है। तो ये जो हिस्सा है ये पूर्वी वाला हिस्सा है, इधर वाला। हम इसकी यहाँ पूर्वी लिख देते हैं और यहाँ पश्चिमी हिस्सा लिख देते हैं। अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। तो यहाँ की जो चौड़ाई है ये वाली, ठीक है, पूर्वी वाली ये चौड़ाई है ये 80 से 100 किलोमीटर है। जबकि ये अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। ये जो हिस्सा है पीछे वाला ये कम चौड़ा है, ये इसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। यहाँ अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बहती हैं। कौन सी? यहाँ पर जो है पूर्वी में जो पूर्वी तट है इसका ये वाला, तो यहाँ आके गिरती हैं। ये कौन सी हो गई नदियाँ? ये आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जबकि अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान का है। ये जो हिस्सा है ये तापी और मैदान का हिस्सा है पीछे वाला, और यहाँ कृष्णा, गोदावरी, महानदी वगैरह है। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं यहाँ पर, जबकि ये नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्टुरी का निर्माण करती है। जबकि गोवा, कर्नाटक तटीय मैदान कम चौड़े हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है यहाँ पर, जो कि उड़ीसा में यहाँ स्थित है ये चिल्का झील। ठीक है। यहाँ नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ एस्टुरी का निर्माण करती हैं, यानी गिरने से पहले अपने मुहाने में क्या करती हैं, ये एस्टुरी का निर्माण कर देती हैं। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं भाई, कोंकण तट, कन्नड़ और यहाँ मालाबार। पूर्वी तटीय मैदान का अधिकतर पत्तम कृत्रिम क्यों है?
क्योंकि वहाँ के जो पूर्वी तट का जो हिस्सा है वो कटा फटा है, इसलिए वहाँ अपने आप से वो बन गए थे, इसलिए कृत्रिम सॉरी कटा फटा नहीं है इसलिए वहाँ बनाए गए हैं। जब पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है कि वहाँ कटा फटा था, अपने आप बन गए थे तो वहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो और पूर्व तट पर हमको ही बनाने पड़े। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान में क्या अंतर है आप जानते हैं, ये अधिकतम पश्चिमी तट कम चौड़ा है, ये अधिक चौड़ा है, इसको दो भागों पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर सरकार तट और पश्चिम सरकार तट। तो यहाँ से ये अंतर, ये डिफरेंस ही दिखाया गया है। आप इसमें से कोई से 3 पॉइंट उठा करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में राजनीतिक मानचित्र पूर्व तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। अब आपको बताना, इस तरह से मैप बनाना है और यहाँ दिखा देना है कि ये आपका जो है पश्चिमी तट है और ये आपका जो पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। यहाँ पर आप सह्याद्री घाटी है, इसको हम सह्याद्री घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको दो भाग में दिखा सकते हैं, उत्तर सरकार तट और यहाँ पर कोरोमंडल तट, ये मालावर तट, कन्नड़ तट और कोंकण तट। इस तरह से आपको मैप बना करके यहाँ पे ये दिखा देना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।